अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और आपको पता है कि जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो हरूफ के बारे में जाना था और हम लोगों ने कुछ जो है वो हरूफ के बारे में डिस्कस भी कर लिया था। तो आज जी हम शुरू करते हैं हरूफ निदा से। ठीक है, हरूफ निदा क्या होते हैं? हरूफ निदा वो वाले हरूफ होते हैं वो जो पुकारने के लिए इस्तेमाल हों, मसलन अरे, अबे, अरे हाँ, ये वाले जो अल्फाज होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होते हैं? हरूफ निदा। ठीक है, उसके बाद हमने हरूफ तासिफ भी देखा था जो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी भी सैड न्यूज़ के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, अफसोस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है जी हमारे पास हरूफ इम्बसात, वो हरूफ जो खुशी के मौका पर बोले जाएं, मसलन आहा, हा हा, वाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह वगैरह। यानी कि ये सारे कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जी? हमारे पास हरूफ इम्बसात के तौर पर। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास है जी हरूफ तंबिया। ठीक है, तो हरूफ तंबिया वो हरूफ हैं जो किसी को खबरदार करने के मौका पर बोले जाते हैं। यानी कि जैसे हम किसी को वार्निंग देते हैं कि खबरदार, ठीक है, सुनो, देखो, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो मतलब जब इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास हरूफ ताकीद। ठीक है, ताकीद का नाम से ही जाहिर है, ठीक है, कि ताकीद के जुमले हम लोग किसे कहते हैं? ताकीद में किसी को हम कोई चीज़ जब बताते हैं, ठीक है, कि हरगिज़ ऐसा ना करना, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, बेशक वो ठीक है लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मतलब इस तरह की बातें। उसके बाद है जी हमारे पास आ जाता है हरूफ तशबीह। ठीक है, तशबीह वो चीज़ होती है जो चीज़ रियल में नहीं होती लेकिन हम उसको किसी चीज़ के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। ठीक है, वो हरूफ जो मुशाबिहत पैदा करने के लिए इस्तेमाल हों, मसलन मानद, जैसा, ऐसा, मिसल, सूरत। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जब हम किसी को किसी और चीज़ के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। उसके बाद है जी हरूफ तहसीन, वो हरूफ जो किसी की तारीफ़ व सताइश के लिए बोले जाएं। ठीक है, यानी किसी की तारीफ़ करने के लिए, किसी को उसकी अच्छाई पर शाबाश देने के लिए जो बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं हरूफ तहसीन। जैसे कि यहाँ पर है मरहबा, आफरीन, शाबाश, वाह वाह, सुबहान अल्लाह। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास हरूफ इस्ताजाबिया। ठीक है, इस्ताजाबिया में क्या चीज़ होते हैं? वो हरूफ होते हैं जो हैरत और ताज्जुब के इजहार के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, यानी कि ये हैरत के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ताज्जुब यानी कि जब हम कोई चीज़ हैरान कुन कर देती है, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, ओहो, आहा। ठीक है, ये सारे अल्फाज। उसके बाद है जी हरूफ तहकीर। अब हरूफ तहकीर क्या होते हैं? जो नफरत और हकारत के मौके पर बोले जाते हैं। ठीक है, किसी को गुस्से में बोले जाते हैं। अगला है जी हमारे पास हरूफ इल्लत। ठीक है, हरूफ इल्लत जो किसी बात का सबब जाहिर करें, मसलन पस, लिहाजा, क्योंकि, इस वास्ते, चूंकि। ये सारे अल्फाज जो होते हैं हमारे पास क्या है? हरूफ इल्लत हैं। उसके बाद है जी हमारे पास हरूफ बयां, वो हरूफ जो बात को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल हों, गोया, ताहम, के, ताके वगैरह। उसके बाद है जी हरूफ ईजाब। हरूफ ईजाब में क्या है? वो हरूफ जो बात का इकरार करने के लिए इस्तेमाल हों, मसलन बजा, दुरुस्त, ठीक, जी हाँ, जी हजूर, ये सारे अल्फाज। ठीक है, अगला है जी हमारे पास हरूफ तखसीस, वो हरूफ जो किसी इसम या फेल के साथ मिलकर कोई खसूसियात पैदा करें। ठीक है, यानी कि कोई अच्छा काम पैदा करें। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकेला, महज, फ़कत, तन्हा। तो ये सारा जो है हमारे पास उधर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? हरूफ तखसीस। अगला है जी हमारे पास हरूफ शमसी, वो अरबी हरूफ जिनके शुरू या दरमियान में लाम की आवाज़ का इस्तेमाल ना हो और ये तादाद में, ठीक है, 14 हैं, मसलन से, दाल, जे, रे, सीन, शीन, ये वाले जो ये हरूफ शमसी हैं। उसके बाद है जी हरूफ मुक़त्तिआत। हरूफ मुक़त्तिआत वो हैं जो कुरान शरीफ की सूरतों के शुरू में आते हैं, जिनके मायने हमें कुछ भी जो है वो मालूम नहीं होते। ठीक है, मसलन अलिफ लाम मीम, हा मीम, काफ, स्वाद, अलिफ लाम मीम, स्वाद, ये सारे जो हैं ये क्या है? हरूफ मुक़त्तिआत है हमारे पास। अब देखें आगे उन्होंने पूरी एक एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, और इनके आंसर्स जो हैं वो इन्होंने एंड पे दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि पीछे पूरा जो है इन्होंने सबकी जो है वो डेफिनेशंस, ईच एंड एवरीथिंग जो है इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज है, यानी कि ऊपर इन्होंने क्वेश्चंस लिखे हैं, नीचे ऑप्शन दिए हैं, ताकि हमें पता चल जाए, अच्छे से याद आ जाए कि इस्तिजाबिया किसे कहते हैं, इल्लत किसे कहते हैं,
حروف بیاں کیا ہوتا ہے، عجیب کیا ہوتا ہے، ایجاب سوری کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.